अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस जी रात को तो घर आ गए थे वापस, और घर आके मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं सफाई करूँ। और यहाँ घर का हाल देख रहे हैं ना आप लोग। 4 दिन हो गए थे मुझे मम्मी के घर पे, और यहाँ पे इतनी मिट्टी आई थी, इतनी मिट्टी आ गई थी घर में कि बस। फिर मैंने जल्दी से उठी, मैंने सुबह नाश्ता बनाया फ़ौरन से। हस्बैंड गए जॉब पर, मैंने कहा चलो बेटा अब कमर कसो, लग जाओ सफाई पर। और मैंने सबसे पहले यहाँ सारे घर की झाड़ू लगाई। फिर जी मैंने लगाया यहाँ पूरे घर में डस्टर, तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया था। घर जाले वगैरह भी उतार दिए थे मैंने, दीवारों पे ना मिट्टी चिपक जाती है। और यहाँ मेरा अचानक से ऐसा बीपी लो हुआ, और मैं यहाँ पे लेट गई थी थोड़ी देर, आधा घंटा मैं लेट ही रही हूँ। फिर मैं उठ के गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं पूरा घर साफ़ कर चुकी थी और मैं बेडशीट बदलना ही भूल गई थी। फिर मैंने कहा चलो यार पहले खाना बना लूँ, फिर देर हो जाएगी। तो अच्छा, हम लोग ग्रोसरी तो करते हैं ज़्यादा इम्तियाज़ से ना, बाकी कुछ चीज़ें हमारी चक्की पर से आती हैं। तो चावल तो हम पहले ही लेकर आ गए थे, वो आ गए थे, तो मैंने कहा ये डब्बे में डाल दूँ। रिफ़िल करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि फिर सारे डब्बे धो, फिर दोबारा उनमें चीज़ें डालो। अच्छा, जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, कोई भी चीज़ का डब्बा, जैसे चीनी पत्ती कुछ भी, तो मैं फ़ौरन ही धो के रख देती हूँ, ताकि जैसे ही दोबारा रिफ़िल करना हो तो मुझे उस टाइम वो गीला गीला धोना ना पड़े। फिर वो उसको सुखाने में बहुत टाइम लग जाता है। या मैंने चावल भी भिगो दिए थे, प्याज काट ली थी, और ना मैंने चिकन क्यूब्स भी मंगा लिया था, वो मैंने उसमें डालना था। एक डालती हूँ ना मटर पुलाव में। मटर पुलाव बना रही थी मैं दरअसल ना, तो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, तो उनका जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। क्योंकि मैं यहाँ खाना तो बना रही थी, लेकिन सारा मेरा दिमाग है ना अंदर कमरे में लगा हुआ था, कि मैं जाके ना वहाँ से बस ड्रेसिंग टेबल हटा दूँ, उसको क्लीन करूँ जाके, और बेडशीट चेंज कर दूँ। मेरा सारा दिमाग उधर ही लगा हुआ था, और मैंने जल्दी से यहाँ पे बस ये दम पे लगाया है चावल का, और मैंने जाके वहाँ से ड्रेसिंग टेबल हटा दी। और मुझसे उठाई तो जा रही नहीं थी, तो मैं घसीट घसीट के लेके चली गई। बस यहाँ पे अच्छा, मुझे ना बेड तो मैं हिला नहीं पाती अपना ना बेड हिलता है मुझसे, ना अलमारी हिलती है। तो मैं ड्रेसिंग टेबल ही है मेरे पास, जो मैं मुसलसल इसकी जगह चेंज कर लेती हूँ। कभी उठा के कहीं रख देती हूँ, कभी उठा के कहीं रख देती हूँ। बस ये करती रहती हूँ इसको। अभी तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो और मिट्टी भी उड़ी है ना बाहर बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना अपने कमरे की खिड़कियाँ बंद रखी हुई हैं। अच्छा, खिड़कियाँ कितनी भी बंद कर लूँ ना, फिर भी घर में इतनी मिट्टी आ जाती है, इतनी मिट्टी आ जाती है कि बस। अच्छा, कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही मिट्टी कि कहाँ है कितनी है ना ड्रेसिंग पर, लेकिन कपड़ा जो उसके ऊपर बिछा हुआ था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और जहाँ मैंने ड्रेसिंग हटाई है जहाँ पर से, वहाँ पर इतनी मिट्टी थी, मुझे दोबारा कमरा साफ़ करना पड़ा। दोबारा से मैंने झाड़ू लगाई, और मैंने ड्रेसिंग हटाई थी, तो खाना मेरा हो गया था। इतनी देर में हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोते टाइम में बेडशीट चेंज कर लूँगी वहाँ पे ना। तो बस जी यहाँ पे मटर पुलाव मैं खाने बैठ गई थी, और यहाँ पर ना मैंने चटनी भी बना ली थी। ग्रीन चटनी होती है ना, हरे धनिया पुदीने की, ये बनाती हूँ मैं इसके साथ, और दही। तो बस जी यहाँ पे खाना खा रहे थे हम लोग दोनों, और मुझे बस यही था कि जल्दी जल्दी खाना खाऊं, उसके बाद मैं जल्दी से बेडशीट चेंज करूं और जाके शावर ले लूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी थी, इतनी डस्टी घर में, और मैंने जाले उतारे थे, पंखे साफ़ किए थे, तो बहुत ज़्यादा मैं खुद मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और मुझे मिट्टी से उतनी ही एलर्जी होती है। अच्छा, मैं ना वैसे भी ना मैं डीप क्लीनिंग हफ़्ते में या महीने में 15 दिन में तो मैं लाज़मी करती हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हो जाती हूँ ना, तो 15 दिन में तो लाज़मी करती हूँ। अगर आपको घर क्लीन रखना है ना, तो सबसे पहले आपको वो चीज़ें बाहर निकालनी होती हैं जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हम लोग अपने घरों में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कपड़े होते हैं जो हमें नहीं पहनने होते, हमें नहीं आ रहे होते, लेकिन हम फिर भी उसको सँभाल के रखा हुआ होता है कि यार आज नहीं तो कल वो काम आ जाएँगे। वो काम आते ही नहीं हैं, वो सिर्फ़ जगह घेर रहे होते हैं हमारे घरों में। तो मैं पहले ही वो चीज़ें हटा देती हूँ। अगर मेरी चीज़ कोई यूज़ में नहीं है ना, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ पहले ही ना, कि नहीं यार, और डोनेट भी कर देती हूँ। अगर कोई कपड़े हैं मेरे, भले वो नए हैं और मुझे नहीं आ रहे, तो फिर मैं उसको डोनेट कर देती हूँ, ताकि कोई और पहन ले, किसी और के काम आ जाए। इस तरीके से ना घर भी मेरा क्लीन रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जो सामान है वो यूज़ का होता है, तो यूज़ में आ ही रही होती हैं चीज़ें, बस जल्दी जल्दी सारा सामान मैं क्लीन भी कर लेती हूँ, काम भी मेरा आसान हो जाता है इससे। और मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि कोई भी चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है, और वो काफ़ी टाइम से अगर इस्तेमाल नहीं हुई है आपकी, और आपने रखा हुआ है कि यार मैं एक दिन इसको इस्तेमाल करूँगी, और साल गुजर गया, 6 महीने गुजर गए, तो मतलब वो आपके यूज़ में नहीं है, आप वो डिस्कार्ड कर दो, अब दे दो, किसी को दे दो, या फिर
फेंक दो मतलब उस चीज़ को कि जब नहीं यूज़ करनी वो ना बिला बात का क्लटर जमा होता है घर में और उससे आपकी क्लीनिंग करना भी बहुत दुश्वार हो जाता है कि आप उसको साफ़ करते हैं उसकी जगह भी घिरी हुई होती है उसकी जगह आप कोई और यूज़ की चीज़ रख सकते हैं घर में। बस मैं तो यही करती हूँ, मुझे जो भी चीज़ सही नहीं लगती जैसे कोई कपड़े हैं या कोई बेडशीट्स होती हैं पुरानी हो गई बहुत ज़्यादा, मुझे पता है कि मैंने अब नहीं बिछानी है, मैंने यूज़ नहीं करनी तो मैं उसको हटा देती हूँ पहले। और जितना आपका घर क्लीन होता है ना उतना ही आपको दिल से सुकून मिल रहा होता है क्योंकि जहाँ हम बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो जगह क्लीन हो, साफ़ सुथरी हो तो अच्छा महसूस हो रहा होता है इंसान को। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे क्लीन घर, साफ़ सुथरे। और बेडशीट तो मैं हर दूसरे दिन चेंज कर देती हूँ या 2 से 3 दिन बाद ही मैं चेंज करती हूँ। और हालाँकि इस पे मुझे सब बोलते हैं तुमने बेडशीट्स के कलर फिटा दिए धो-धो के लेकिन मेरी आदत है, मैं हर चीज़ मुझे ना कपड़े धोने की बहुत आदत है कि बस हालाँकि मुझे कपड़े धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे ना गंदा भी बहुत बुरा लगता है कि जैसे अब 1 आध दिन गुज़र गया है ना, तो मुझे हर चीज़ को ना ये होता है कि यार अब मिट्टी-मिट्टी हो रहा है, इसको ना चेंज कर दूँ, बस मैं इसको साफ़ कर दूँ। तो मुझे ये क्लीनिंग बहुत अच्छी लगती है कि क्लीन हो हर चीज़ ना साफ़-सुथरी हो। अभी तो मेरी पर्दों पे भी नज़र थी। पर्दों को देख-देख के ना मुझे ये हो रहा था कि यार मैं पर्दे भी उतार लूँ किसी से, तो मैं ये धो लूँ पर्दे ना। लेकिन मैंने डर के मारे बोला नहीं क्योंकि अभी मैं नज़ले बुखार ज़ुकाम से उठी थी, तो मैंने कहा अब ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे तुम पागल हो गई हो। वैसे ही जब भी मैं मशीन लगाती ना मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ मुझे यही बोलती हैं तुम्हें क्या ज़रूरत थी अभी कपड़े धोने की, अभी तुम्हें क्या पड़ी थी ये सब काम करने की, तुम्हें नज़ला हो गया देखा। और मैं बोलती हूँ नहीं यार मैं अच्छा मुझे ना मासियों के हाथ का भी काम अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में मासी आती है लेकिन मैं कपड़े वगैरह नहीं धुलवाती उससे, ना मैं अपना कोई काम करवाती हूँ। मुझे ना सुकून नहीं मिलता जैसे मासियाँ कोई काम कर भी लें ना, हालाँकि वो काम करती हैं उन्हें तो उनकी तो आदत होती है लेकिन फिर भी मुझे ना अपना काम खुद करके जो सुकून मिलता है ना वो नहीं आता। फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या कर रहे हैं फिर हम सारा दिन घर में बैठे हुए, फ़ुज़ूल है मतलब ज़िंदगी। मुझे ऐसा फ़ील होने लग जाता है तो मैं खुद ही अपने सारे काम करती हूँ। मुझे ये बेहतर भी लगता है, अच्छा लगता है मुझे खुद से काम करना। खैर जी बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग ख़त्म हुई और मैंने यहाँ पे सारा काम करके मैं फ्री हुई, फ्री होके मैंने शावर लिया उसके बाद मैं सो गई, ठीक है? तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें।